अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान आप सबको बहुत मुबारक हो। और आज रमज़ान का 5वां रोज़ा और 5वें रोज़े की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ी सिंपल सी रूटीन है। मेरे व्लॉग ही बड़े सिंपल से होते हैं, जो मैं करती हूँ डेली रूटीन में, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपके ताउन का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एंड सपोर्ट। तो मैं फटाफट सेरी बनाई। मैं हमेशा 3 बजे उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। तहज्जुद वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी सी कुरान की तिलावत करती हूँ और 4:30 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। 5:40 पे 5:20 पे रोज़ा बंद होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी सेहरी बनाती हूँ। और फिर हस्बैंड आते हैं तकरीबन 5 बजे, 20 मिनट के अंदर अंदर वो फटाफट अपनी सेहरी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना उठने में बहुत कुताही करते हैं, बड़े लेज़ी हैं। तो मैं अपने चूड़ी के ऊपर शक्कर डाल रही थी, मुझे शक्कर वाली चूड़ी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, आजकल ना हर बंदा ही अपने सर्दियों के कपड़े सँभालने में लगा हुआ है। मैं कल अलमारी मैंने खोली है, तो कल मैंने एक साइड समेटी और आज मैं दूसरी साइड समेट रही हूँ। तो आज एक दिन सारा काम होता भी नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, रमज़ान है, टाइम का ख़्याल रखना पड़ता है, फिर नमाज़ सबक पढ़ना होता है, वो भी टाइम देना पड़ता है। तो मैंने ना आज सोचा कि मैं ये डब्बा निकालती हूँ और इस डब्बे में जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े ना जो नहीं यूज़ करते वो मैं निकाल लेती हूँ, जो पहनने के कपड़े हैं वो रख लेती हूँ। मुझे ना एक्स्ट्रा चीज़ें घर में रखना बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ किसी के काम आ जाएँगी तो अच्छी बात है, और कोई दुआ ही देगा। तो ये जितने भी कपड़े ना हस्बैंड के थे और जो मोटे कपड़े थे वो मैंने निकाले हैं, वो रखे हैं। अच्छा, ये ना मेरी भांजी की फ़्रॉक थी, जो कि मेरी अम्मी ने बनाई थी। बहुत ज़्यादा प्यारी, और तकरीबन अभी तो माशाल्लाह मेरी भांजी 9.5 साल की हो गई है। तो अभी तो उससे छोटी हो गई है। मेरी भांजी ने पहनी है, मेरी भतीजी ने पहनी है, और अब मेरी बेटी ने भी पहनी थी। तो छोटी हो गई, तो मैंने अपनी अम्मी की निशानी के तौर पे ये रख लिए। तो ये कुशन भी अम्मी ने बनाया था। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, मैं उसके साथ हर बात हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो अपनी मदर को आज मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि सबकी माएँ आती हैं खैर खैरियत पूछने के लिए, रमज़ान में चक्कर लगाती, ईदी देने के लिए स्पेशली आती हैं। तो काश हमारी माँ भी होती तो हमारी ईदी भी आती। मेरी सिस्टर की जाती थी जब अम्मी हयात थी, लेकिन मेरी अम्मी मेरी शादी से पहले फ़ौत हुई थी। तो मेरी एक दफ़ा भी कोई इस तरह की नहीं हुई। तो मुझे बड़ा ये फ़ील होता है जब लोगों की ईदियाँ जाती है ना, तो मुझे बहुत फ़ील होता है। तो ये मैं आपको डिज़ाइन भी दिखा रही हूँ, बड़ा प्यारा सूरजमुखी का डिज़ाइन अम्मी ने बनाया था। मेरी अम्मी को ना क्रोशिया का बहुत शौक़ था, आता नहीं था, लेकिन ऐसे ना शौक़ क्या अम्मी को करना, ऐसे कर कर के तो खुद ही आ गई थी। तो बस मेरी मदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, हर फन मौला थी, हर दुनिया की कढ़ाई उन्हें आती थी, हर तरह का उन्हें डिज़ाइन आता था कि नेट वगैरह से नहीं देखती थी उस टाइम। तो मतलब जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे ये तब के, मतलब अम्मी को इन चीज़ों का शौक़ था, तो आहिस्ता आहिस्ता कर करा के तो अम्मी को आ गई थी। बस मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। साथ में लगी हुई थी, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। थोड़ा-सा काम था, तकरीबन आधे घंटे के अंदर मैंने कपड़े समेटे, जो नहीं पहनने के थे वो साइड पे रखे, तो वो मैंने कहा किसी को दे दूँगी। सोफ़े वगैरह मैंने झाड़े, सब कुछ मैंने साफ़ सफाई की। वैसे मैंने रमज़ान से कुछ दिन पहले की थी, लेकिन बस वो एक बंदा होता है ना, जिसे सफाई का उसके अंदर एक जुनून सवार होता है। तो मैं कहती हूँ बस मैं थोड़ा-सा टाइम मैं निकालती होती हूँ डेली, कि मैंने कहा ये मेरा क्लीनिंग का टाइम है। मैं बिल्कुल A1 घर को रखती हूँ। A1 मेरी क्लीनिंग हुई होती है। डेली मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, ये नहीं कि एक आध दिन। तो सोफ़े साफ़, ये बड़ा वाला सोफ़ा मैं बाहर खींच के लेके आई थी, क्योंकि जब डब्बा उठाया था ना, तो डब्बे के पीछे सारा वो जो पेंट वगैरह था वो गिरा हुआ था, तो वो सारा फिर मैंने बाहर निकाला। मैंने कहा ऐसा करती हूँ लगे हाथों सोफ़ा बाहर निकाल के इसको वॉश कर देती हूँ कमरे को। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैंने सारा कमरा वॉश किया। फिर जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने वॉश किए, और ये ब्लैंकेट था, मैंने कहा इसे भी वॉश कर लेती हूँ, रख देती हूँ, वैसे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो साथ-साथ चीज़ें सँभालनी चाहिए। एकदम ना सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं साथ-साथ चीज़ें जैसे टाइम मिलता है थोड़ी-थोड़ी करके सँभालती रहती हूँ। तो ये कंबल बिल्कुल साफ़ था, मतलब मैला नहीं था, बस इसके ऊपर बच्चों से ना एक दिन पहले दूध गिरा था। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, इसको अच्छे से वॉश करती हूँ, और वॉश करने के बाद इसको भी रख देती हूँ। तो इसको मैंने 48 पे लगाया था, 48 मिनट्स वूल पे लगाया था। मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाए।
कि माशाल्लाह हालत अब कुछ ऐसी है कि मतलब जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने निकाले, वॉश किया कमरा। अब सिर्फ़ एक टेबल रह गया था, टेबल को मैंने अच्छे से साफ़ किया। पता नहीं घर इतना डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी आते-जाते ना टेबल के ऊपर डस्ट होती है, तो मैं आते-जाते टेबल को साफ़ करती रहती हूँ। वो रुई-रुई सी होती है ना, बुर सी, तो वो टेबल के ऊपर लाज़मी पड़ी होती है, तो मैं आते-जाते टेबल साफ़ करती रहती हूँ। तो इस रूम से निकली हूँ और फिर इसके बाद बेडरूम की बारी आ गई है। मैंने कहा बेडरूम में भी हल्का-फुल्का ऐसा रहा कपड़ा गीला मार देती हूँ ताकि जो डस्ट वगैरह वो ख़त्म हो जाए। ये 502 है, बहुत से व्लॉगर्स ना इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। यकीन माने बहुत अच्छी है। और ये वाला सीरम मैं यूज़ करती रही हूँ, 2 बॉटल्स मैंने यूज़ की, ये ख़त्म हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जब बाज़ार चक्कर लगेगा तो मैं लूँगी। ये बड़ा अच्छा है, ये भी ब्राइटनिंग के लिए स्किन बड़ी अच्छी ब्राइट कर स्किन को बड़े अच्छे से ब्राइट करता है। सॉरी, मुझे साथ-साथ कफ़ हो रही है और मैं अपना वॉइस ओवर स्टॉप कर देती हूँ, इसके लिए माज़रत। कमरा माशाल्लाह अच्छे से साफ़ हो गया था। मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन होती है, मैं कहती हूँ बस मेरा घर साफ़-सुथरा हो गया है। तो फ़ैन मैंने ऑन किया हुआ था क्योंकि मैंने सामने-सामने से वॉश किया था। तो जब मैं वाशरूम वॉश करूँ ना तो मुझे ऑटोमेटिकली इस कमरे को कारपेट वाली सारी साइड से वॉश करना पड़ता है कि वाशरूम से सारा पानी फिर इधर कमरे में आ जाता है। तो फिर डेली मुझे ना ये सारा साफ़ करना पड़ता है। अब बच्चों को कपड़े पहनाती हूँ और उसके बाद बाहर जाना था, बिल्कुल ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा फटाफट नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ के बाद बच्चों को ना वेजिटेबल भी लेने जाना था और साथ में ज़लबरी जाना था मैंने कहा जाके कपड़े मैं 1-2 दिन पहले गई थी, पसंद करके आ गई थी, तो मैंने कहा जाके लेके आती हूँ। बच्चे मेरे बड़े एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली मेरा बेटा इस मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को देखता रहता है। ये मिरर मैंने बहुत शौक से लिया था, आप सबको पता है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ी, बच्चों को रेडी किया और रेडी करने के बाद फ़ौरन हम लोग निकल के 2 बजे का टाइम था, मैंने कहा ढाई 3 तक आ जाएँगे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ज़लबरी जैसे ही हम लोग गए, यकीन माने इतनी कुछ इंतहा की रश थी। मैंने कहा कि ईद के मतलब आखिर में रमज़ान के ना रश होती है। इन्होंने दोनों डोर ओपन किए हुए थे कि रश इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कपड़े ना सेल नहीं हो रहा है, वैसे फ्री में दे रहे, इतनी ज़्यादा रश थी। अच्छा, नीचे वाले सेक्शन लेडीज़ वाली साइड पे हम लोग गए, मेरा इतना दिल उदास हो गया। मैं सीधा वो अपना जो फ़ेवरेट ड्रेस था ना, मैं उस साइड पे गई और मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी दिनों से कहते रहे कि जाके ले आओ, लेकिन मैंने कहा आज जाती हूँ, सुबह जाऊँगी, इफ्तारी के बाद जाऊँगी। इफ्तारी के बाद हिम्मत ही नहीं होती। इतना बंदा थका होता है, दिन का बंदा कहता है थोड़ी देर रेस्ट करे और उसके बाद फिर बच्चे सो जाते हैं, तो फिर मैं गई ही नहीं। तो मेरा वो जो मुझे पसंद था ना सूट, वो सेल हो चुका था। मेरा इतना दिल उदास हुआ है। मुझे ना ज़लबरी के कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो ड्रेस इतना प्यारा था, इतना प्यारा कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे बड़ी कम चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, फिर फ़ौरन से हम लोग इधर से बाहर आ गए। मैंने कहा अब क्या करूँ, ऐसा करती हूँ जे डॉट पे जाती हूँ। एक और ऑप्शन था, मुझे जे डॉट के कपड़े और बुनिज़ा के कपड़े अच्छे लगते हैं। इधर से सीधा हम लोग निकले, तो बाहर गए और ऑटो पकड़ा। मेरे बच्चा कहते हैं मम्मा घर जाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, आप निकली हुई है ना, तो ऐसा करते हैं लेके कुछ ना कुछ जाती हूँ। तो बच्चों को पहले खुशहाल मॉल लेके गई, उधर से उन्हें स्टेशनरी की चीज़ें लेके दी। बच्चे ना मैं अपने बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग का कम कर रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये मैंने पेंटिंग वगैरह लेके दी थी। ब्रश में ले रही थी तो साथ में मुझे कलम याद आ गया। देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने कहा हम लोग भी तख्ती इस कलम के साथ लिखते थे और हम लोग खुद बनाते थे। अब ये ना बनी बनाई मिलती हैं। हम लोग ना स्टिक्स वगैरह लेके आते थे, खेतों में जाते थे और अपने लिए प्यारी-प्यारी कलम्स बनाते थे। इतना शौक होता था। आजकल के बच्चों को वो चीज़ पता ही नहीं है, कलम क्या होती है, तख्ती क्या होती है। खैर हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा लिखा था। तो मैं अपने बच्चे को ना जब भी मॉल जाती हूँ ट्रॉली में बिठाती हूँ, एक तो ये थकते नहीं और दूसरी बात एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेते। तो इधर लाइट चली गई थी और इन्होंने इतना प्यारा सेटअप किया हुआ था, मुझे काफ़ी टाइम बाद मेनू अच्छा लगा है। फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था जेड डॉट पे, तो इधर ज़रबरी से भी ज़्यादा इधर रश था, इतना ज़्यादा रश। इधर तो खैर मुझे अनस्टिच प्यारे थे, स्टिच मुझे नहीं अच्छा लगे। ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा, ये अनस्टिच में भी था, लेकिन इसकी स्टिच की प्राइस 9000 समथिंग थी और अनस्टिच की प्राइस जो थी 7000 समथिंग थी। तो स्टिचिंग मुझे इसकी को ख़ास अच्छी नहीं लगी। बच्चों की ये चीज़ें मैंने इधर रखी और जो स्टिच ड्रेसेस थे वो सारे नॉर्मल थे, मतलब ईद कलेक्शन इनकी कोई मुझे ख़ास नहीं लगी। अनस्टिच अच्छे थे ईद के हिसाब से। एक मुझे ये पिंक जो ड्रेस है ना, ये अच्छा लगा, इसकी मैंने पिक्चर ली, मैंने कहा हस्बैंड के साथ शेयर करूँगी।
और एक येलो जो मैंने अभी आपको स्टिच दिखाया ये अनस्टिच में था। इस दफ़ा मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कपड़े लेने का। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे। मुझे अपनी मदर का टाइम याद आ गया था कि मेरी मदर ना, हम लोग छोटे थे तो अम्मी सब के कपड़े लेके आती थी, 2-2 3-3 सूट लेके आती थी, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लेती थी। मेरे बड़े भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, डांटते थे, कहते हैं सब के ले आई हैं, अपने लेके आए। अम्मी कहती थी छोड़ो बेटा, फ़ुज़ूल खर्ची है, मतलब कि सब के ले आई हूँ तो मेरे पैसे बच जाएँ, कुछ घर का आ जाए। मेरी सेम अब वही थिंकिंग हो गई है। मैं अपने लिए कोई चीज़ नहीं लेती। कहती हूँ बस बच्चों की आ जाए, हस्बैंड की आ जाए, घर का कुछ कर लूँ, तो इस तरह। लेकिन इस दफ़ा हस्बैंड ने बहुत फ़ोर्स किया। अच्छा, मैं उधर से भी निकल आई जेड रोड से, मैंने सिर्फ़ एक शर्ट ली थी जो कि आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर आई और असर के टाइम होने वाला था। आज इफ्तारी का मुझे इतना ज़्यादा गम नहीं था। तो जो कपड़े मैं छत से उतार के नीचे रखी गई थी वो मैंने सारे समेटे। ये 2 मैं शॉपर मंगवाए थे, बल्कि 3 का सेट था। आज से 3-4 साल पहले दराज से मंगवाए थे, तो ये वाले मैंने इनमें जितने भी मोटे-मोटे कपड़े थे उसमें डाल दिए। मैंने कहा फिर बैग एक दफ़ा खोलूँगी और उसमें रखूँगी, फ़िलहाल इन्हें ऐसे समेट देती हूँ। तो ये मैंने कपड़े इसमें डाले। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी शर्ट लेके आई थी, बहुत शौक से मैं ये शर्ट लेके आई थी। पहले जो आपको ड्रेस दिखाया ना अनस्टिच और स्टिच वाला, पहले मुझे वो अच्छा लगा और फिर मैंने कहा छोड़ो, ऐसा करती हूँ, वो एक्सपेंसिव हो तो ऐसा करती हूँ ये शर्ट ले लेती हूँ। ये शर्ट मुझे मिली है 1143 की, मतलब ₹1150 की सिर्फ़ शर्ट मिली है। इसका सेम मेरे पास दुपट्टा है। सिर्फ़ मुझे ट्राउज़र बाय करना पड़ेगा तो वो मैं ले लूँगी। तो मेरा आई थिंक 2500 तक मुझे सूट पड़ जाएगा, 2500 या लेस दैन 25। साथ में बाजरा स्पेशली लेने के लिए गई थी, बाजरा लिया, वो सारा डालती हूँ। मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा डालती हूँ, तो फिर छत पे आजकल आना मुश्किल हो जाता है कि रोज़ा भी होता है और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो ब्लैंकेट मैंने वॉश किया था वो भी ड्रा हो चुका था, लेकिन फिर मैं उसकी साइड चेंज की। मैंने कहा सही अच्छे से ड्रा हो जाए कि अब सीज़न एंड हो गया तो उसको रखना है। मैं ये छोटे वाला ब्लैंकेट है, मतलब सिंगल बेड का, तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ मशीन में। और बड़े वाला जो ब्लैंकेट है डबल बेड वाला, तो वो मैं हाथों पे वॉश कर लेती होती हूँ, मतलब ज़मीन पे बिछा के और गीला करके बड़ा अच्छे से वॉश हो जाता है। मैं ड्राई क्लीन की तरफ बड़ी कम जाती हूँ। नीचे आई तो बच्चों को मैंने सबसे पहले फ़्राइज़ बना के दिए। मैंने कहा बच्चों को फ़्राइज़ बना के देती हूँ, मेरे साथ तो इनका भी रोज़ा ही होता है एक तरह का, ये भी कुछ भी नहीं खाते। बहुत हुआ तो कोई स्नैक्स वगैरह पड़ा होगा तो वो खा लेंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल कुछ नहीं खाते। जब मैं इफ्तारी के लिए बैठती हूँ तब मैं इन्हें कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो अपने लिए ये मैंने आलू काट के रखे थे, मैंने कहा मैं आलू के पकौड़े बनाऊँगी और बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाऊँगी। ये आलू के पकौड़े ऐसे ना कि मेरे बच्चे भी खा लेते हैं खुशी से और मुझे भी अच्छे लगते हैं। रोज़े के टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जब इफ्तारी के बाद ना बंदा बैठता है, चाय वगैरह पीता है या थोड़ा-सा लेट, तो उस टाइम बड़े अच्छे लगते हैं। ये पहले वाला बैटर पड़ा हुआ था एक दिन पहले वाला, तो ये भी मैंने पकौड़े बना लिए। मैंने कहा पहले इसको ख़त्म करती हूँ ताकि बर्तन खाली हो जाए, क्योंकि ये बर्तन मुझे चाहिए था। वैसे मेरा आज ये पकौड़े बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं जितनी जल्दी से ये इफ्तारी बनाती हूँ उतनी ही मेरी देर होती है। ख़ैर आज मैंने अपने लिए स्पेशली अपने आप को ट्रीट दी है कि मैं पकोड़े भी बनाए हैं और इसके अलावा मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया है और दूध वाला शरबत बनाया है, सालन पहले वाला ही था। तो कभी-कभी ना इतना बंदे इतना थक जाता है कि बंदा कहता है कुछ बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर बंदा ये सोचता है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो अपने लिए बनाए। तो मैं सहरी और इफ्तारी जितनी जल्दी भी बनाना शुरू करूँ, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग? थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।